जाहिर वीर गोगा जी की अमर गाथा राजस्थान की वीरभूमि ने अनेक महान योद्धाओं को जन्म दिया, जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान पाया। इन्हीं वीरों में से एक हैं जाहिर वीर गोगा जी, जिन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि जनमानस के रक्षक और परोपकारी भी थे। उनकी गाथा राजस्थान के हर गांव और शहर में आज भी जीवंत है, और उनकी वीरता की कहानियां हमें उनके महान व्यक्तित्व और उनके जीवन के संघर्षों से प्रेरित करती हैं। गोगा जी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। जाहिर वीर गोगा जी का जन्म 10वीं सदी में राजस्थान के एक छोटे से गांव ददरेवा में हुआ था। वे चौहान वंश के राजा जेवर सिंह के पुत्र थे और उनकी माता का नाम बाछल देवी था। गोगा जी का जन्म एक विशेष भविष्यवाणी के साथ हुआ था। माना जाता है कि बाछल देवी को सांपों के देवता नागराज ने आशीर्वाद दिया था कि उनके गर्भ से जन्म लेने वाला बालक नागों का रक्षक बनेगा। इस भविष्यवाणी के चलते गोगा जी का जन्म पहले से ही एक विशेष महत्व रखता था। गोगा जी का बाल्यकाल साधारण नहीं था। बचपन से ही वे अपनी अद्भुत शक्ति और वीरता के लिए जाने जाते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में महारत हासिल की। वे अत्यंत साहसी, दृढ़ निश्चयी और न्यायप्रिय थे। गोगा जी ने कभी भी किसी कमजोर या गरीब पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया। उनके नेतृत्व और साहस के गुणों के कारण लोग उन्हें आदर और सम्मान देने लगे थे। प्रारंभिक संघर्ष और राज्य का विस्तार। गोगा जी ने अपने राज्य के विस्तार और अपने प्रजा की रक्षा के लिए अनेक युद्ध लड़े। वे अपने राज्य के लिए न केवल शत्रुओं के खिलाफ, बल्कि सामाजिक अन्याय और अत्याचार के खिलाफ भी संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने सैनिकों को अनुशासन और वीरता का पाठ पढ़ाया और हर युद्ध में विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि गोगा जी के पास एक विशेष घोड़ा था, जो युद्ध में उनके सबसे बड़े सहयोगी के रूप में जाना जाता था। गोगा जी और उनका घोड़ा दोनों ही युद्ध के मैदान में अद्वितीय थे। उनकी तलवार की चमक और उनकी घुड़सवारी के कौशल से दुश्मन थर थर कांपते थे। गोगा जी की वीरता का लोहा न केवल उनके अपने राज्य में, बल्कि आसपास के राज्यों में भी माना जाने लगा था। सांपों के देवता से आशीर्वाद और महान युद्ध। गोगा जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तब शुरू होता है जब उनके राज्य में सांपों का आतंक फैल गया। लोग सांपों के काटने से डरने लगे थे और कई लोगों की मृत्यु हो रही थी। इस संकट ने गोगा जी को अत्यधिक चिंतित कर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस समस्या का समाधान खोजेंगे और अपने प्रजा को इस भय से मुक्त करेंगे। गोगा जी ने ध्यान साधना शुरू की और सांपों के देवता नागराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। नागराज ने उन्हें सांपों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की। इसके बाद गोगा जी ने सांपों को वश में किया और अपने राज्य को इस संकट से मुक्त किया। उनके इस अद्वितीय कार्य के बाद उन्हें जाहिर वीर की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है सांपों पर विजय प्राप्त करने वाला वीर। गोगा जी का यह कार्य उनकी महानता का प्रमाण था और इसके बाद से लोग उन्हें देवता की तरह पूजने लगे। उन्होंने केवल अपने राज्य को ही नहीं, बल्कि दूर दूर के क्षेत्रों को भी सांपों के भय से मुक्ति दिलाई। गोगा जी का यह कार्य उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है और इसी कारण उन्हें नाग देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी का परोपकारी स्वभाव। गोगा जी न केवल एक योद्धा थे, बल्कि वे एक परोपकारी राजा भी थे। उन्होंने सदैव गरीबों और पीड़ितों की सहायता की। उनकी दरबार में कोई भी जरूरतमंद खाली हाथ नहीं जाता था। गोगा जी ने अपने राज्य में न्याय और समता का राज्य स्थापित किया। वे किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं करते थे और दोषियों को कठोर सजा देते थे। कहा जाता है कि गोगा जी ने कई सामाजिक सुधार भी किए। उन्होंने गरीबों के लिए आश्रय बनाए और कृषि को बढ़ावा दिया ताकि उनके राज्य के लोग आत्मनिर्भर बन सकें। गोगा जी की प्रजा उनके न्यायप्रिय स्वभाव के कारण उन्हें अत्यंत सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी। गोगा जी की समाधि और लोक देवता के रूप में पूजन। गोगा जी का जीवन बलिदान और संघर्ष का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन में कई लड़ाइयां लड़ी और हर बार विजयी हुए, लेकिन उनका सबसे बड़ा बलिदान तब हुआ जब वे अपने राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी की मृत्यु के बाद भी उनकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ।
उनकी समाधि राजस्थान के गोगामेडी नामक स्थान पर है, जो आज भी लाखों भक्तों का तीर्थ स्थल है। गोगा जी की पूजा राजस्थान के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी होती है। उनकी समाधि स्थल पर हर साल गोगामेडी का मेला लगता है, जहां दूर दूर से लोग आते हैं। यहां विशेष रूप से सांपों के काटने से बचने के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि गोगा जी का नाम लेने से सांपों का भय दूर हो जाता है और जो लोग उनकी सच्चे मन से आराधना करते हैं वे किसी भी प्रकार के सांप के काटने से सुरक्षित रहते हैं। गोगा जी को घोड़े पर सवार होकर दिखाया जाता है। उनके एक हाथ में भाला होता है और दूसरा हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहता है। उनके साथ सांपों की उपस्थिति उनके नाग देवता होने का प्रतीक है। उनके भव्य मंदिर और पूजा स्थलों पर श्रद्धालु अपनी मन्नतें मांगते हैं और गोगा जी के आशीर्वाद से उनके संकट दूर हो जाते हैं। गोगा जी की अमर गाथा, गोगा जी की वीरता और परोपकार की गाथाएं आज भी राजस्थान के लोक गीतों और कहानियों में जीवंत हैं। राजस्थान के लोक कलाकार और भोपे जो लोक देवताओं की गाथाएं गाते हैं, गोगा जी की गाथा को बड़े ही सम्मान और श्रद्धा के साथ प्रस्तुत करते हैं। उनकी गाथाएं न केवल उनके वीरता के किस्सों को बताती हैं, बल्कि उनके परोपकारी स्वभाव और न्यायप्रियता की भी याद दिलाती हैं। गोगा जी की यह अमर गाथा हमें यह सिखाती है कि यदि मनुष्य में साहस, दृढ़ निश्चय और परोपकार की भावना हो तो वह किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर सकता है। गोगा जी ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो न केवल अपनी प्रजा की रक्षा करता है बल्कि उनके कल्याण के लिए भी कार्य करता है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें अपने धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। गोगा जी का जीवन एक आदर्श और प्रेरणा है और उनका यह संदेश हमेशा जीवित रहेगा कि साहस, परोपकार और न्याय ही सच्ची वीरता की पहचान है।